बंगाल में यादवों की पिटाई होती है और यादव हम क्यों कह रहे हैं यह आपको आगे पता चलेगा। लेकिन लोगों के अनुसार बिहारियों की पिटाई की गई है जो कि छात्र एग्जाम देने के लिए गए थे। और हमारे अंकित चंद्रयान जी का कहना है कि बंगाल का रास्ता जो है बंगाली यह भूल रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता, सॉरी हम गलत बोल दिए, बंगाली यह भूल रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता बिहार होकर जाता है। और अंकित चंद्रयान जी के इस फेसबुक पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा, ये भी कहा जा रहा कि बिहारियों की जिस तरीके से पिटाई बंगाल में की गई है, बहुत सारे बंगाली बिहार में भी रहते हैं, तो क्या जैसे को तैसा किया जाएगा। और आपका यह फेसबुक पोस्ट क्या कहता है, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिंस भाई। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे हम कह देते हैं जी, यह सिर्फ मेरा भावना आहत नहीं हुआ है, इससे 13 करोड़ बिहारियों का आहत हुआ है। क्योंकि बिहारी समुदाय जो है एक इमोशनल समुदाय है, एक वो जमीन से जुड़ा हुआ समुदाय है और अपने लोगों से कम बाहर जब जाता है तो स्नेह करता है जी। और जब से ये वीडियो देखा है, किसी ने भी देखा है, वो बिहार के रहने वाले, बिहार से बाहर रहने वाले, क्योंकि भारत एक देश है, हम उस देश के नागरिक हैं। बंगाली मेरे यहाँ भी आके काम करते हैं, बंगाली अन्य प्रदेश में भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि उनके साथ मारपीट होता है। वह लड़का यादव समुदाय का था या कोई भी जाति का था, यहाँ जाति मायने नहीं रखता है, यहाँ बिहारी है। जाति को इन्होंने वोट बैंक के लोग बनाते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो देखे कि एसएससी का लड़का एग्जाम देने जाता है, उसके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है प्रिंस भाई, देखने के बाद एकदम सही पूछिए तो दिल एकदम फट जाता है मेरा। और अगर हमारे हाथ कानून से नहीं बंधे होते प्रिंस भाई जी, तो जैसे को तैसे का जवाब यही बंगाल में रहने, बिहार में रहने वाले बंगालियों को और दिल्ली में रहने वाले बंगालियों को तुरंत मिल जाता है। लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तक वो सुरक्षित है। नहीं तो अगर टिट फॉर टैट का नियम वो जानते हैं कि कैसे होता है, अगर तुम एक थाप मारोगे तो हम 4 थाप मारेंगे। खासकर बिहारी इसमें सबसे आगे होते हैं। लेकिन उन्होंने हम लोग के भावनाओं का आहत किया है और अभी तो चेतावनी है, सारी ट्रेन दिल्ली अगर आपको जाना है तो आपको यहीं से रास्ता है आपका। यही हमारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से संदेश था, खासकर बंगालियों को। सर हमारा एक अगला सवाल है, हम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सर हमारा सवाल ये है कि साल 2023 में बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू थी उसे हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। जिस समय महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, और उसके बाद टीचर की बहाली कैसे हुई वो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब जाति की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे बिहार में ही नहीं, हमारे पूरे देश भर में ये जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जाति पाति हमारे देश से कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो लोग अपने आप को यादवों का मसीहा कहते हैं कि हम यादवों के उद्धारक हैं, आखिर ये लोग चुप क्यों हैं और क्या कारण है कि ये लोग चुप हैं? तेजस्वी जी दुबई चले गए हैं, यादवों की आवाज कोई नहीं उठा रहा है, क्या अभी इन लोगों को खराब नहीं लग रहा है? ये लोग छपरा में बहुत हल्ला किए थे, छपरा में बहुत सारा मुद्दा है सर, बोलने लगे तो समय ज्यादा लगेगा, आप मेरी भावना को समझेंगे, ऐसी आशा है। देखिए, एक बात हम बोलते हैं आपको प्रिंस भाई, ये डोमिसाइल नीति जो है जी, और ये जनगणना, जाति का जनगणना है, ये नीतीश कुमार का जो दिमाग है ना, सही में हिल गया है। ये दोनों मुद्दा जो है ना, बिहार को बर्बादी की ओर ले गया। डोमिसाइल नीति से बिहार के युवा वर्ग प्रभावित हुए, अब बुरी तरीके से प्रभावित हुए। और जातिगत जनगणना से बिहार में बंटवारा जो हो गया, एक जाति को दूसरे जाति से जो स्नेह था वो स्नेह खत्म हो गया आज के तारीख में। क्योंकि जैसे ही सब कुछ अब जातिगत आधार पर, आज सही मायने में आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या तेजस्वी यादव को, ठीक है आपने जातिगत जनगणना के लिए हल्ला किया, तो क्या वो अंकित यादव जो लड़का था जिसका बंगाल में पिटाई हो गया, अब यादव समझ के ही उनका कम से कम उनकी बात को उठाते? वहां की सरकार, ठीक है बिहार सरकार जागी, लेकिन कब जागी? जब 1 लाख लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। जब इनको जगाया जाता है तब ये लोग जागते हैं। आज बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज डोमिसाइल नीति रहता तो उनको आज वहां भटकना नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, बंगाली का भी सेंटर बिहार आया होगा जी सर। एसएससी तो एक पार्टिकुलर स्टेट का एग्जाम नहीं है ना। नहीं सर, कि हम तुम्हारे बंगाल पुलिस का एग्जाम देने हम गए, तुम वहां से हमको भगा रहे हो।
एसएससी का एग्जाम देने गए, पूरे भारत भर में सेंटर पड़ता है, तुम बंगाली बिहार में भी एग्जाम देने आते हो, उस समय तुमको पीटे, तुमको अच्छा लगेगा? बंगाली को अच्छा लगेगा अगर बंगाली को बिहार में पीटेंगे तो? ये बिल्कुल गलत बात है। और नेताओं की तो बात ही मत कीजिए। इन नेताओं ने सही में बिहार अब परिवर्तन मांग रहा है। जिस मायने में परिवर्तन हो, अच्छे लोगों को बिहार की जरूरत है, क्योंकि ये जाति पाति डोमिसाइल पर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, आज यही सब कारण से बिहारी युवाओं को और बिहारी लोगों को ये दुर्दशा देखना पड़ रहा है। सर, आज जो बिहार बदनाम है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार। एक शब्द में, हम युवा आक्रोशित हैं। सत्ता परिवर्तन बेहद जरूरी है। एक 70 साल का आदमी जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बिहार की सत्ता को चला रहा है। बिहार की कोई भी सड़क आप उठा के देख लीजिए, 4 लेन छोड़ के, सभी सड़क का हालात देख लीजिए, शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए। वो जो आदमी घर से निकलता नहीं है, जो आदमी अपडेट नहीं रहता है, जो आदमी युवा मानसिकता का नहीं है, वो कितना बिहार के बारे में सोचेगा? बस उनको ये लगा रहता है कि कुर्सी मेरा कैसे सुरक्षित रहे, ये मुख्यमंत्री एक अने मार्ग में हम कैसे स्थापित रहे मरते दम तक। जिसके दिमाग में इस तरह से फितरत रहेगा, वो कितना बिहार के बारे में सोचेगा? सर, एक सेकेंड आपको हम रोकना चाहेंगे। ऐसा अगर तमिलनाडु के छात्रों के साथ होता, ऐसा अगर महाराष्ट्र के छात्रों के साथ होता, ऐसा अगर यूपी के छात्रों के साथ होता, तो अभी तक बवाल मच गया होता। और हमें शर्म आती है, आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि हमारे घर के गार्जियन, एक राज्य का जो गार्जियन कौन होता है? सीएम गार्जियन होता है। हमारे घर के गार्जियन हैं नीतीश कुमार, और उनको शर्म नहीं आ रही है। इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार का ना तो एक्शन लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए कि इनको तो हम लोग पलटू राम कहते हैं, और ये सठिया गए हैं एक तरीके से। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो तो कहते हैं कि बिहारी हूं मैं, बिहार जब आते हैं तो कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या इनको शर्म नहीं आ रही है? इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, एक पलटू राम एक फेकू राम है जी, दोनों बात को समझिए। एक पलटू राम एक फेकू राम है, दोनों को प्रिय क्या है? सत्ता जी। आज बंगाल में हिंदू के साथ कुछ होता है तो इनको हिंदुत्व वाला मुद्दा एजेंडा है, इनको तुरंत दिख जाता है। एक मुस्लिम अगर हिंदू को गलती से पीट दे तो इनको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वहां देख के तुरंत दिख जाएगा। लेकिन एक बिहारी पिटाया, किसी को नहीं दिखा। दुर्भाग्यपूर्ण है। और चिराग पासवान ट्वीट करते हैं, चिराग पासवान फेसबुक पे लिखते हैं, आप महाराज चिकन, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपका केंद्र में सरकार है, बिहार में आप गठबंधन में हैं, और आप ट्वीट करते हैं। आपको तो कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और कम से कम धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री से जाके डायरेक्ट मिलना चाहिए। और सिर्फ 10 दिन का सजा होगा, 10 दिन जेल में रहेगा, फिर रजत भट्टाचार्य जेल से बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरे बिहारी को पीटेगा। इस बात को समझना होगा हम लोग को। बड़ा हम लोग युवा, खासकर बिहार के, जिनके अंदर थोड़ा सा भी खून है और बिहारीपन है, वो बहुत आज आक्रोशित है प्रिंस भाई। सर, ऐसा है कि यादवों के मसीहा अपने आप को जो कहते हैं, वो दुबई चले गए हैं। तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ये बिहारियों को कितना बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, जरा सोचिए। केंद्र में इनकी सरकार, जो घर का खुद मालिक है, जो बिहार में इनकी सरकार है, और उसके बाद ये किससे मांग कर रहे हैं आखिर न्याय की? ये लोग आखिर एक्शन पावर इनके हाथ में है, तो एक्शन कौन लेगा? एक्शन ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्या सबसे बड़ा कारण है, वो आप जरा बताइए। और हम बिहारियों को तत्काल प्रभाव से क्या कदम उठाने पड़ेंगे, और कैसे इन नेताओं को सबक सिखाया जा सकता है? देखिए, हम बिहारियों को तो सबसे पहले एक सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जंजीर को तोड़ना चाहिए। ये जो क्षेत्रीय पार्टी और ये जो पार्टी लगातार, कभी भारतीय जनता पार्टी आ जाए, कभी जनता दल यूनाइटेड आ जाए, कभी राष्ट्रीय जनता, इन चीजों से ऊपर उठना होगा। आप किसी के साथ चले जाइए, लेकिन सत्ता परिवर्तन मांग रहा है बिहार। दूसरा नंबर की, बिहारियों को भी कभी कभी औकात ये लोग दिखाते हैं तो अच्छा ही करते हैं। इनको नरेंद्र मोदी ही चाहिए। लो, नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। आज तुम्हारे साथ इतना गंभीर मामला हो गया, कल ठीक है, कल मेरा कोई भाई जाएगा, उसके साथ घटना हो सकती है, परसों होते ही रहती है। कौन सा बड़ा बात है? कभी महाराष्ट्र में हो जाता है, कभी दिल्ली में अपहरण हो जाता है, कभी जहां भी देखो, हम उस राज्य को बनाने में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनके साथ ही घटनाएं होती है। दूसरा सबसे बड़ा से बिहारी यूनाइट नहीं रहते। अगर आज बिहारी यूनाइट रहते कोलकाता में, हम 5 लाख बिहारी राजभवन मार्च करते और
ममता सरकार के घर पे चढ़ जाते हैं। यूनिटी में सबसे बड़ा पावर होता है। सर आपका कहना सही है, लेकिन यूनिटी कैसे आएगी जब आप जातीय जनगणना कराते हैं और उसके बाद आप ये कहकर निकलते हैं कि हम भाई 14% है। आपको शायद एक चीज याद होगा, आज से लगभग 5-6 महीने पहले की घटना है, जब जातीय जनगणना का जब ये आया था, उसके बाद एक पागल युवक जो है वो कह रहा था कि हम 14% है, हम भूमिहारों का ये करेंगे वो करेंगे फलाना ठिकाना, जिसकी बाद में बहुत अच्छे से तबीयत से उसकी मतलब ये किया गया था, मतलब मेहमान नवाजी हुई थी उसकी। तो ऐसे में आखिर फिर यूनिटी फिर कैसे आ सकती है? ठीक है, नहीं यूनिटी आएगी तो यादव को पीट रहा है तो हमको, हम भूमिहार हैं, हमको क्या मतलब है। लेकिन कहीं कहीं बिहारीपन जाग जाता है इन सब मेट्रो पे, लगता है कि नहीं यादव है तो क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा तो भाई बिहारी भाई है जो बिहार से बाहर एग्जाम देने गया, नौकरी के लिए गया। आज बिहारीपन कहीं ना कहीं जाग ही जाता है। देखिए जाति तो ठीक है, जाति तो ये तो मिटेगा नहीं और जीवन भर रहेगा, लंबा समय तक चलेगा। हम तो अपने जाति के लिए काम भी करते हैं, लेकिन जब कभी कभी बिहारीपन भी बहुत हिलोर मारता है, इसको कहते हैं ना हिलोर मारता है, और इस तरह के मुद्दे देख के तो आक्रोशित इतना हो जाते हैं कि लगता है कि क्या कर दें, किसको क्या कर दें। सर बिहार में ये कहते हैं कि हम 14% हैं, हम 18% हैं, हम 7% हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं और ये शायद भूल जाते हैं बेवकूफ़ लोग कि ये लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो या किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इनको बिहारी के चश्मे से देखा जाता है। और ये बात अंकित यादव जैसा व्यक्ति भूल गया था, जिस अंकित यादव की, दानापुर का रहने वाला है अंकित यादव, जिसकी पिटाई की गई है। और आप जरा सोचिए कि किसी को आप कान पकड़ करके उसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं, उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो बेचारा आत्मग्लानि में अपने आप को खत्म कर ले, तो आखिर उसके खत्म होने का जिम्मेवार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हमको नहीं लगता है कि जाति पाति इतना बढ़ गया बिहार में खास करके जी। अब एक मायने में सीमित होना चाहिए, एक मायने में सीमित। ठीक है, जाति पाति करना भी बुरा नहीं है। हम अपने अगर सोशल कॉलेज के लिए किसी एक जाति को बढ़ा रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संगठन के सदस्य, हम काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हम दूसरे जाति का विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना। आप किसी जाति को नीचा तो नहीं ना दिखा रहे हैं, आप किसी जाति को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी जाति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने जाति के उत्थान की बात कीजिए, लेकिन जब बिहारी की बात हो, जब बिहारीपन की बात हो, तो सब लोग एक साथ खड़ा हो जाइए। ये होना, जब देश की बात हो तो सारे राज्य के लोग सभी जाति हटा के एक साथ खड़ा हो जाइए, ये होना चाहिए। लेकिन जाति तो एक सोशल काउजेज है, जाति से पहले परिवार होता है, तो परिवार में भी लोग मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, फिर जाति आता है, जाति में लोग मिलकर प्रयास करते हैं, फिर बिहार आता है, फिर जिला आता है, फिर राज्य आता है, इस तरह से चीजें बढ़ते जाती है। लेकिन जो हुआ ये बड़ा दुखदाई हुआ, नहीं होना चाहिए। और हम क्या, हमारे ऐसे लाखों युवा बिहार के जो हैं, जिसने वीडियो को देखा बेहद आक्रोशित है, और सिर्फ 10 दिन का सजा से नहीं काम चलेगा, उसको कम से कम आजीवन कुछ न कुछ 10 साल के लिए सजा मिलना चाहिए कि 10 साल वो जेल में रहे। इससे दूसरा लोग सीखेंगे कि नहीं, तो 10 साल बाद, 10 दिन बाद छूट गया तो नेता बन गया, हाँ नेता, तो बंगालियों का नेता बन गया, तो फिर कहेगा देखो हम बिहारी को मारे, रजत भट्टाचार्य को आज हम भी जान रहे हैं, तो फिर 10 दिन, तो फिर कल होके हम भी एक बिहार बंगाली को पीटेंगे, हम भी 10 दिन जेल में रह के आएंगे, हम भी नेता बन जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए प्रिंस भाई, और कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, इसका एक प्रावधान होना चाहिए। बाकी बंगाल सरकार इस मामले को कैसे देखती है, नीतीश जी का तो मोहतरमा से बड़ा बढ़िया दोस्ती भी है, सबको जानता है, जग जाहिर है। अभी दोस्ती से कितना बिहारी छात्रों को फायदा मिलता है, तो रजत भट्टाचार्य के केस में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। विशेष हम लोग अपडेट लिए इस मामले में, रजत भट्टाचार्य कितना दिन तक जेल में रहता है। सर भारी दबाव के बाद उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया उस लड़का को जी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कितना दिन रहती है, अगर 10 दिन में छूट जाएगा, तो हम आपको एक वादा करके जाते हैं आज आपके माध्यम से जी, कि हम लोग बिहार के बाद जी बंगाली ट्रेन फिर दिल्ली नहीं जाने देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जहाँ बंगाली भाई रहेंगे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। कम से कम रजत भट्टाचार्य को 10 साल का सजा बंगाल पुलिस कैसे करवाती है, ये बंगाल पुलिस पर निर्भर है, बंगाल के शासन पर निर्भर है, क्योंकि हम बिहारियों युवाओं का बड़ा दिल से आहत हुए इस वीडियो को देख के। आप भी आते हैं, कल भी हमको मिले 3-4 बंगाली, आप भी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं, बहुत तरह व्यापार कर रहे हैं, हम आपके साथ तो कभी इस तरह घटना नहीं करते हैं।
कोई बंगाली कभी देखा है? वीडियो डाला गया है कि बंगाली को पीटा गया, महाराष्ट्री को पीटा गया, बिहारी में किसी का क्षेत्रवाद के कारण किसी बिहारी ने किसी को पीटा है? कभी पूरा नहीं। पटना सिटी में चले जाइए, पूरा पंजाबी भरा हुआ है। बिहार के अंदर कई बंगाली टोला है, कई बंगाली मोहल्ला है, कभी कोई बता दे? राजस्थान के लोग आके काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग आके बिहार में व्यापार कर रहे हैं, महाराष्ट्र। अरे भाई, देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब एक देश का दो नागरिक दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है, ऐसे काम नहीं चलता है प्लीज भाई। और ये बड़ा मर्माहत चीज है और बड़ा आक्रोशित करने वाला भी चीज है, और हम लोग का इमोशन से जुड़ा हुआ बिहारीपन है, तो खून का तो निश्चित तौर पे उबाल है, आक्रोशित भी हैं। अगर सजा नहीं मिलेगा तो गुस्सा फूटेगा, बवाल होगा, सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन होगा, संवैधानिक रूप से वो सब कुछ होगा जो जायज होगा। सर आपके माध्यम से हम एक चीज दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार बिहार में, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है, मुसलमानों को हिंदुओं से डराती है, यही जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुसलमान महिलाओं को 18,000 रुपया नगद और इसके साथ ही साथ ईद एवं मुहर्रम में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा करके चले आते हैं। और आखिर ये लोग जिन हिंदुओं के वोट से जीतते हैं उनको मार खाने के लिए छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज जानकारी और देते चले कि ये लोग किसी के भी नहीं हैं, ये इन अंधभक्तों को अब समझना पड़ेगा। और बंगाल में जो भी बिहारी छात्रों के साथ हुआ है, अगर सरकार इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो आपने तो कह ही दिया है, और हम तमाम बिहार वासियों से आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि एकजुट होइए और जाति पाति में अगर बटिएगा, अरे तेजस्वी यादव तो आपको मरने के लिए छोड़ देंगे, मोदी जी आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी की बुआ है ममता बनर्जी को वो अपनी बुआ कहते हैं, तो वो तो यही सोच रहे हैं कि बुआ का भाई भतीजा मारा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इसका मतलब तो यही ना समझ रहे हैं सर, मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जितना भी बिहारी गरीब लोग हैं वही रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। अमीर लोग तो आज भी बिहार में है, मजे से है, नेतागिरी कर रहे हैं, अपना ब्लैक पैसा बना रहे हैं मस्त। जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वही बाहर जा रहे हैं। तो मध्यम वर्गीय यूनाइट होना चाहिए इस मुद्दा पे। अगर आप एक बार यूनाइट होइएगा तो फिर आगे से आपके साथ इस तरह से घटनाएं नहीं होगी। अगर बार बार आप बर्दाश्त करने का अपने अंदर एक क्षमता डेवलप कर लिए तो बार बार गलतियां दोहराई जाएगी, जिसका भुगतान आपको ही भुगतना होगा। बाकी सोचना बिहारी लोगों को है, बिहारी हैं हमारे साथ, लाखों करोड़ों लोग बिहारी हैं, उन सभी को सोचना होगा, मेरे तरह सोचना होगा। मेरे तरह इसलिए सोचना होगा कि अगर कोई जवाब पत्थर से देता तो हम भी पत्थर से, कोई थप्पड़ से देता तो हम भी थप्पड़ से ही देंगे। बाकी बिहार सरकार और बंगाल की सरकार को इस मुद्दे पे कैसे देखती है, अभी तक तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। गिरफ्तारी से कम घर का कुर्की जब्ती, वारंट, कुछ ऐसा सजा होना चाहिए कि एक मुकाम कायम हो, दूसरों के लिए कायम हो अगले के लिए, हाँ, अपराधी के लिए, फिर कि अगले से इस घटनाएं नहीं घटे बिहारियों के साथ, और हम बिहारियों को भी एक सुकून मिले कि मेरे साथ घटना करने वाले को इस तरह से सजाएं मिल सकती है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित चंद्रयान जी। धन्यवाद भाई, आपका भी धन्यवाद।